मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी संस्कारधानी जबलपुर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये संस्कारधानी है और इस वक्त जो दृश्य आपके समक्ष समुपस्थित है वह देवताल का है। देवताल यानी विष्णुताल। देवताल क्यों? देवताल इसलिए क्योंकि सूक्ष्म रूप से यहाँ देवताओं की समुपस्थिति अनुभूत की जा सकती है। देवताल क्षेत्र में हम जिस जगह बैठ करके आपसे रूबरू हो रहे हैं वह है गोसाई जी की बैठकी। गोसाई जी यानी विट्ठलनाथ जी, बल्लभ महाप्रभु के सुपुत्र विट्ठलनाथ जी, पुष्टि मार्ग शुद्धाद्वैत परंपरा के विट्ठलनाथ जी। विट्ठलनाथ जी ने इस स्थान पर साधना की थी और यही वह स्थान है जहां पर उनका विवाह रानी दुर्गावती की दत्तक पुत्री पद्मावती से संपन्न हुआ था। इस स्थान पर उन्होंने बहुत चिंतन किया। भारत के महान दार्शनिक के रूप में उन्होंने पुष्टि मार्गीय परंपरा को लेकर अनेक ग्रंथों की संरचना की। आप एक रहस्य से आज रूबरू होंगे। वह रहस्य यह है कि मशहूर मुगल बादशाह अकबर के 9 रत्नों में से एक हाजिर जवाब बीरबल उनके शिष्य के रूप में इसी स्थान पर, जी हाँ, देवताल जबलपुर की इसी स्थली पर 3 वर्षों तक रहे और उन्हें नाम मिला आध्यात्मिक रूप से ब्रह्मदास। ब्रह्मदास ने यहाँ पर रह करके विट्ठलनाथ जी की सेवा शुश्रूषा करके काफी आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति की। विंध्य प्रांत के रीवा में जो मृत्युंजय मंदिर है उसके समकक्ष एक बनी हुई कोठरी में निवास करने वाले बीरबल ने एक दिन संस्कारधानी से देश की राजधानी दिल्ली प्रस्थान किया और महान अकबर के 9 रत्नों में से एक बन गए। इसके पीछे कहीं ना कहीं जबलपुर में विट्ठलनाथ जी द्वारा मिला पुष्टि मार्गी शुद्धाद्वैत परंपरा का आशीर्वाद था। तो ये बहुत ही रोचक और रोमांचक आख्यान है कि बीरबल का संस्कारधानी से राजधानी प्रस्थान हुआ था। संस्कारधानी जबलपुर का देवताल क्षेत्र आज आप दर्शन कर रहे हैं। जय जय श्री गोकुलेश, श्री श्री 108 श्री गोसाई जी, श्री विट्ठलनाथ जी, देवताल गढ़ा जबलपुर मध्य प्रदेश। श्री विट्ठलेशो विजयते बल्लभ कुल का मामा पक्ष होने का गौरव हासिल है जबलपुर को। जबलपुर धर्मधानी के पश्चिमी हिस्से में उपस्थित देवताल और इससे लगी पहाड़ियां तो जैसे वास्तव में ईश्वरी भक्ति की लीला स्थली रही हैं। इस क्षेत्र की भगवत्ता प्रमाणित है। यहीं पर देवताल और कोलाकाल के बीचों बीच स्थित जो देश विदेश में फैले हजारों हजार पुष्टि मार्ग के करोड़ों अनुयायियों की श्रद्धा और भक्ति का केंद्र है और बल्लभ संप्रदाय के प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में सुप्रसिद्ध हो चुका है। जबलपुर का यही वह स्थल है जहां पुष्टि मार्ग की स्थापना करने वाले महाप्रभु श्रीमद बल्लभाचार्य के पुत्र गोसाई विट्ठलनाथ जी का दूसरा विवाह गोंडवाना की तत्कालीन सम्राज्ञी रानी दुर्गावती के विशेष आग्रह पर उन्हीं के राज्य की एक विदुषी कन्या पद्मावती के साथ संपन्न हुआ था और जिस कारण से इस शहर को बल्लभ कुल का मामा पक्ष बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह भी माना जाता है कि बादशाह अकबर के विश्वविख्यात 9 रत्नों में से एक हाजिर जवाब बीरबल जो गोसाई जी के शिष्य बन गए थे, वे भी इस स्थल पर अपने आध्यात्मिक लाभ के लिए लगभग 3 वर्षों तक रहे। देवताल और कोलाताल के मध्य सुरम्य वन स्थली मनोहर पर्वत श्रृंखलाओं की तलहटी में स्थित श्री गोसाई जी श्री विट्ठलनाथ जी की बैठकी जी जो पुष्टि मार्गी वैष्णवों की आस्था का केंद्र बन चुकी है। यहाँ पर गोसाई विट्ठलनाथ जी ने संवत 1619 से संवत 1622 तक निवास किया था। यह क्षेत्र 500 वर्ष पूर्व उस घटना का साक्षी है जब हिंदू था उद्वेलित और भयाक्रांत था। तब अनेक धर्माचार्यों की ज्ञान वर्षा से चलते हिंदू समाज को शांति व सत्मार्ग मिला। श्री रामाचार्य जी, श्री निम्बकाचार्य जी सहित अनेक महान रूप में आचार्य अग्नि स्वरूप में भगवान कृष्ण जिन्होंने महान दार्शनिक परंपरा पुष्टि मार्ग की अवधारणा संसार को दी। उन्होंने संसार को बताया कि यह संसार सिर्फ संन्यास वैराग्य के जीवन से नहीं चलता। उन्होंने इस अवधारणा को निरस्त किया और
माध्यम से कोई भी गृहस्थ मोक्ष, भगवत कृपा, गोलोक में भगवत सेवा और भगवत धाम प्राप्त कर सकता है। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैत का सिद्धांत प्रतिपादित किया, अर्थात प्रभु और सेवक एक ही हैं। जैन मत में सम्यक और असम्यक दो पंथ दिए गए हैं। मुस्लिम मत में भी जन्नत और दोजख को प्राप्त करने वाले ये दिए हैं। हिंदू सिद्धांत में भी साहस जिसमें न हो न साधन जीव की चिंता महाप्रभु जी को सदैव रहती थी। जब तब तपस्या कठिन परिस्थितियों में रहकर प्रभु को प्राप्त करने का मार्ग बड़ा ही कठिन है। अतः महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी। तन मन धन से अपने परिवार के सदस्यों के साथ अपने इष्ट को समर्पित होकर सेवा करना ही पुष्टि मार्ग है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि यदि महाप्रभु श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी तो उनके पुत्र छोटे बेटे गोसाई विट्ठलनाथ जी ने उसे एक सुंदर स्वरूप प्रदान किया जो जबलपुर के देवताल क्षेत्र में है, जो गोसाई जी की बैठकी है, जहां रानी दुर्गावती की दत्तक पुत्री पद्मावती से उनका विवाह हुआ था। महाप्रभु जी के तिरोभाव के पश्चात उनका कार्यभार ज्येष्ठ पुत्र गोपीनाथ जी ने संभाला। 1588 में गोसाई जी श्री विट्ठलनाथ जी का प्रथम विवाह रुक्मणी देवी से हुआ। 1599 में उनके बड़े भाई गोपी जी के अचानक तिरोभाव से संप्रदाय में अस्थिरता और असमंजसता की स्थिति आ गई। गोपीनाथ जी के पुत्र पुरुषोत्तम जी छोटे थे, अतः विट्ठलनाथ जी ने कार्यभार ग्रहण किया। गोसाई जी के प्रथम पत्नी से 6 पुत्र और 4 पुत्रियां हुई, जिनके नाम इस तरह थे: शोभा, देविका, बालकृष्ण, गोकुलनाथ, रघुनाथ, यदुनाथ, यमुना बेटी। देवलोक से संवत 1616 में गोसाई जी की पत्नी रुक्मणी बहू जी का गोलोकवास हो गया। इसके उपरांत विट्ठलनाथ जी पारिव्राजक के रूप में संपूर्ण भारत की यात्रा पर निकल गए। यहीं से पुष्टि मार्ग की राह में संस्कारधानी जबलपुर के एक महत्वपूर्ण पड़ाव बनने की महान गाथा प्रारंभ होती है। देशाटन करते हुए संवत 1619 में गोसाई जी तत्कालीन गोंडवाना राज्य की राजधानी गढ़ा में पधारे। दोपहर तक का पहला विश्राम उन्होंने संग्राम सागर के किनारे किया। वहां से आगे बढ़ते हुए देवताल की प्राकृतिक छटा देख विश्राम के लिए वहीं रुक गए। तब नवरात्रि का प्रहर नजदीक था, अतः उन्होंने अपने शिष्यों से बस्ती से अग्नि लाने के लिए कहा। इन शिष्यों ने बस्ती में जाकर अपनी भाषा में अग्नि मांगी, जिसे बस्ती वाले समझ नहीं सके और उन्हें लौटा दिया। शिष्यों के खाली हाथ लौटने पर गोसाई जी ने सहज ही कहा कि क्या यहाँ अग्नि ही नहीं है। कहते हैं कि उनके ऐसे कहते ही सारी बस्ती गढ़ा की अग्नि शांत हो गई। इसके बाद गोसाई जी ने कुछ लकड़ियां एकत्रित कर अपने तेज बल से अग्नि प्रज्वलित की। उधर कहते हैं कि 2 दिन तक सारे राज्य में हाहाकार मचा रहा। ना तो कहीं अग्नि थी और ना ही प्रज्वलित होती थी। रानी दुर्गावती भी चिंतित थी। कारण जानने चारों ओर उनके दूत दौड़ पड़े। रानी भी खुद निकल पड़ी। किसी ने उन्हें आकर जानकारी दी कि गोकुल से कोई संत आकर देवताल की पहाड़ियों पर रुके हैं, उनके डेरे पर आग जल रही है। रानी को लोगों ने बताया कि उस डेरे से कुछ लोग अस्सू अस्सू करके कुछ मांगने आए थे, जिसे लोगों ने मना कर दिया। तो रानी ने सोचा कि शायद वस्तु अर्थात पूजा सामग्री मांगने आए होंगे। अतः उन्होंने एक थाल में पूजा की सामग्री एवं अन्य भेंट आदि ली और डेरे पर पहुंची। परंतु गोसाई जी ने अपने डेरे के बगल में बने छोटे से कुंड में से वे सभी वस्तुएं डाल करके कहा कि मुझे इन वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है। कहते हैं जब रानी ने क्षमा याचना की, सारे राज्य में अग्नि लौटी। वह छोटा सा कुंड जो कि दोनों तालाबों के मध्य था, आज तक गहरे कुएं के रूप में यहाँ विद्यमान है। इस कुएं में इतना पानी है कि कहते हैं कि इसे इंजीनियरों की टीम भी खाली नहीं कर पाई थी। रानी दुर्गावती ने गोसाई जी से अत्यंत प्रभावित होकर निवेदन किया, उनसे दीक्षा भी ली। अत्यधिक प्रभावित रानी ने गोसाई जी के साथ हमेशा अपना संबंध जोड़े रहने के लिए अपने ही राज्य में रोक लेने के ख्याल से अपनी दत्तक पुत्री कन्या से पुनर्लग्न का आग्रह किया। बारंबार टालने पर अंततः 1 वर्ष बाद वे मान गए तथा एक दीवान श्री राम भट्ट की सुकन्या पद्मावती देवी से, जिन्हें रानी अपनी दत्तक पुत्री मानती थी, गोसाई जी का द्वितीय विवाह तय कर दिया गया। संवत 1620 की अक्षय तृतीया को गोसाई जी का द्वितीय विवाह हुआ। इसके पश्चात गोसाई जी 1622 तक जबलपुर में ही रहे। इस स्थल के बारे में एक उल्लेखनीय तथ्य यह भी है कि तत्कालीन बादशाह अकबर के नवरत्नों में प्रमुख बीरबल गोसाई जी के शिष्य बन गए थे। ये ब्रह्मदास के नाम से जाने जाने लगे थे। माना जाता है कि ये ब्रह्मदास भी गोसाई जी के साथ जबलपुर में 3 वर्ष तक रहे। अब गोसाई जी ने मथुरा प्रस्थान कर वहां रहने की इच्छा व्यक्त की। रानी ने तुरंत ही मथुरा में एक भव्य महल का निर्माण कराया, जो कि सप्तधारा के नाम से आज भी मथुरा में जबलपुर की इस यशस्वी रानी पद्मावती की यशोगाथा का गान कर रहा है।
के प्रमुख के रूप में है रेखा जी। और आप लंबा अरसा हो गया आपका परिवार, उसको ये सौभाग्य मिला है। तो हम जानना चाहेंगे कि क्या है विशिष्टता इस स्थल की। यहाँ पे ये मंदिर, ये कुआं है जी। यहाँ पे जब परिक्रमा करते हैं अपना, पहले पैदल चलते थे, पैदल चल के यात्रा होती थी जी। तो यहाँ पे अस्तु के लिए रानी द्रौपदी का राज्य था। अस्तु अस्तु देही यहाँ के गढ़ा मंडला राज्य था। समझ नहीं पाए कि अस्तु क्या है। जी। बाद में खाली हाथ दौड़ रहा है तो इन्होंने अपने तपोबल से अग्नि प्रज्वलित कर दी, परंतु उसके साथ में ये हुआ, पूरे गढ़ा मंडला राज्य में अंधकार हो गया। जी। अग्नि नहीं जल रही थी। जी। तो रानी द्रौपदी के गुप्तचरों से द्वारा पता चला कि यहाँ पे कोई महाराज जी आए हैं, वहाँ पे उनके डेरे में अग्नि जल रही है। जी। तो रानी द्रौपदी प्रातःकाल आई, चांदी का थाल लेके, उसमें पूरी सामग्री रख के, हो सकता है इन लोगों को समझ में नहीं आया हो तो पूजा की सामग्री मांग रहे हो तो नहीं दे पाए हो। यहाँ पे आए हैं तो आप श्री को भेंट किया। उन्होंने कहा हमारे ये किसी काम का नहीं, तो ये कुंड है। जी बिल्कुल। ये कुआं है, जो कुआं में पधरा दिया कि हमारे किसी काम का नहीं। उसमें डाल दिया। जी। फिर उन्होंने विघ्न करी गोसाई जी से कि भाई ये क्या अपराध हो गया, क्या हुआ। तो उन्होंने फिर उसको आशीर्वाद दिया, फिर क्या हमें अपनी शरण में ले लूँ। तो रानी द्रौपदी ने अपनी शरण में लिया। बहुत सुंदर। शरण में लिया रानी द्रौपदी को। फिर यहाँ पे रानी द्रौपदी का ब्रह्म संबंध हुआ, ब्रह्म संबंध हुआ है। तो फिर उसके बाद आप श्री क्या मुसलमानों और हिंदुओं में युद्ध चल रहा था, तो फिर यहाँ से उन्होंने कहा कि हमारे राजपुरोहित की लड़की है श्री राम भट्ट की पुत्री पद्मावती से, इससे लगन कर लीजिए। तो बड़ा अन्योन्य विनय करने के बाद उन्होंने तैयार हुए। फिर यहाँ पे उनकी शादी का, ये शादी का मंडप है। बिल्कुल। यहाँ पे लंदन, अपने गुजरात, बम्बई, सब जगह के वैष्णव आते हैं। वैष्णव आके यहाँ पर पूरा कार्यक्रम, कोई विवाह मनोरथ करवा रहा, कोई कुछ करवा रहा, अपने हिसाब से करवाते रहते हैं। बहुत सुंदर जानकारी आज आपने दी, बहुत ही अच्छा लगा। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। अन्नकूट होते हैं, जो फंक्शन होते हैं सभी अन्नकूट होते हैं, उनमें 300-400 वैष्णव आते हैं यहाँ के, जबलपुर के। जी। और इसकी देख रेख जो गोपाल लाल जी ट्रस्ट है वो करते हैं। अच्छा अच्छा। बहुत सुंदर। के प्रमुख के रूप में है रेखा जी। और आप लंबा अरसा हो गया आपका परिवार, उसको ये सौभाग्य मिला है। तो हम जानना चाहेंगे कि क्या है विशिष्टता इस स्थल की। यहाँ पे ये मंदिर, ये कुआं है। जी। यहाँ पे जब परिक्रमा करते हैं अपना, पहले पैदल चलते थे, पैदल चल के यात्रा होती थी। जी। तो यहाँ पे अस्तु के लिए रानी द्रौपदी का राज्य था। अस्तु अस्तु देही यहाँ के गढ़ा मंडला राज्य था। समझ नहीं पाए कि अस्तु क्या है। जी। बाद में खाली हाथ दौड़ रहा है तो इन्होंने अपने तपोबल से अग्नि प्रज्वलित कर दी, परंतु उसके साथ में ये हुआ, पूरे गढ़ा मंडला राज्य में अंधकार हो गया। जी। अग्नि नहीं जल रही थी। जी। तो रानी द्रौपदी के गुप्तचरों से द्वारा पता चला कि यहाँ पे कोई महाराज जी आए हैं, वहाँ पे उनके डेरे में अग्नि जल रही है। तो रानी द्रौपदी प्रातःकाल आई, चांदी का थाल लेके, उसमें पूरी सामग्री रख के, हो सकता है इन लोगों को समझ में नहीं आया हो तो पूजा की सामग्री मांग रहे हो तो नहीं दे पाए हो। यहाँ पे आए हैं तो आप श्री को भेंट किया। उन्होंने कहा हमारे ये किसी काम का नहीं, तो ये कुंड है। जी बिल्कुल। ये कुआं है, जो कुआं में पधरा दिया कि हमारे किसी काम का नहीं। उसमें डाल दिया। जी। फिर उन्होंने विघ्न करी गोसाई जी से कि भाई ये क्या अपराध हो गया, क्या हुआ। तो उन्होंने फिर उसको आशीर्वाद दिया, फिर क्या हमें अपनी शरण में ले लूँ। तो रानी द्रौपदी ने अपनी शरण में लिया। बहुत सुंदर।
शरण में लिया रानी द्रौपदी को। फिर यहाँ पे रानी द्रौपदी का ब्रह्म संबंध हुआ, ब्रह्म संबंध हुआ है। तो फिर उसके बाद आपसी क्या मुसलमानों और हिंदुओं में युद्ध चल रहा था। तो फिर यहाँ से उन्होंने कहा कि हमारे राजपुरोहित की लड़की है श्री राम भट्ट की पुत्री पद्मावती से, इससे लगन कर लीजिए। तो बड़ा अन्योन्या विनय करने के बाद उन्होंने तैयार हुए। फिर यहाँ पे उनकी शादी का, ये शादी का मंडप है। बिल्कुल। यहाँ पे लंदन, अपने गुजरात, बम्बई सब जगह के वैष्णव आते हैं। वैष्णव आके यहाँ पर पूरा कार्यक्रम, कोई विवाह मनोरथ करवा रहा, कोई कुछ करवा रहा, अपने हिसाब से करवाते रहते हैं। बहुत सुंदर जानकारी आज हाँ। आपने दी, बहुत ही अच्छा लगा। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।